आदेशानुसार पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भूवि भावुका। हे पृथ्वी के रसज्ञ भावुका, हे भक्त पृथ्वी के रसज्ञ, इस भागवतम को पियो। बिना छिलका गुठली का है ये जो रस है। बाकी सब में कोई छिलका होता है, गुठली फेंकना पड़ती कुछ, लेकिन इसमें कुछ फेंकना नहीं है। प्रभुपाद कहते थे भागवतम मिश्री है, किधर से भी खाओ मिश्री को, मीठी होती चारों तरफ से। तो ये कान के माध्यम से पिया जाता है। ये अमृत केवल पृथ्वी पर है, स्वर्ग में भी नहीं है, कहीं पर नहीं, किसी लोक में, सिर्फ पृथ्वी पर है। इसलिए सारे देवता आए थे पृथ्वी पर, जो महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सुखदेव गोस्वामी सुनाने जा रहे थे, तो सुखताल हस्तिनापुर के थोड़ा दूर है, तो वे तोलने आए थे। इससे कह रहे थे कि महाराज परीक्षित को सर्प का डर है, तक्षक दसेगा, मैं अमृत लाया हूँ स्वर्ग से, घड़ा भर के लाए थे सब देवता, तो इनको पिला दो, कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा लताड़ा कि वैसे तुम तुम्हें सुना भी देते, लेकिन कथा के बारे स्वर्ग का अमृत की तुलना कर रहे हो कथा के बराबर, भागो यहां से सब, ऐसे ही लिखा है, जाओ सब। ये मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए कथा अमृत होती। मत कथा वाचकम नित्यम, भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को नित्य बांचता है, मत कथा श्रवेति रतिम, और सुनता है रति प्रेम के साथ में, मत कथा प्रीत मनसम ताम त्यक्तम न तम नरः, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूं, या तुम सारा संसार तुमको त्याग देगा जाकर के, है ना, होगा एक दिन ऐसा। तेषाम अहम समुद्धरता, उनका मैं उद्धारक बनूंगा, मैं स्वयं। तो भगवान का वचन है, ऐसा समझते हुए भगवान के साथ में हो। भगवान कथा और भगवान अलग अलग नहीं है। ये बात कई जगह देखी गई। महाराज के समय जो गोपियां नहीं पहुंच पाई थी भगवान की रासलीला में, जिनकी भक्ति कच्ची होती है, सारे पुण्य उदय नहीं होते हैं, उन्हें भक्ति में अवरोध आता है। ये तो बीमार होना शुरू हो जाने, कुछ रुकावट आएगी भक्ति जब करेंगे, ये परिवार के व्यवधान डालेंगे उसमें, या स्वयं मन नहीं लगेगा, इस तरह के कारण होते हैं पीछे, सही पुण्य उदय नहीं हुआ होगा जब तक। तो भगवान ने जब वेणु वादन किया, उसमें नित्य सिद्ध गोपियां थी, वो तो पहुंच गई, कुछ साधन वाली में थी, जैसे हम तुम साधन कर रहे धीरे धीरे, तो हम तुम भी उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। उनके अनुगत होकर, गोपियों का अनुगत होकर, उनकी भक्ति सीख करके, सुन करके, सराहना कर गोपियों की भक्ति की सराहना मात्र करोगे, वो प्रेम आ जाएगा तुम में, शास्त्र कहते जाकर। तो कुछ की भक्ति कच्ची थी, उनके पति जग गए जब भगवान ने वेणु वादन किया महाराज के समय, तो उन्हें अवरोध डाल दिया, रोक दिया, कहाँ जा रहे, घर में रुकिए। होता ना कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो फिर स्त्री है, अबला है, ताकत भी नहीं दिखा सकते हैं, तो रोक ले गई वहां पर। तो फिर उन्हें स्त्री ने क्या किया, जब रोक ले गई, भगवान की रासलीला में नहीं पहुंच पाए, है ना, किस लिए जीवन धारण करना, शास्त्र कहता जाता है। क्यों जिंदा हो, खाने के लिए जिंदा हो, फिर विचार किया जाए क्यों जिंदा हो। शास्त्र कहता जिंदा है भी नहीं, मरे हैं वो सब। भागवत में भी कह रहे जाकर, जो कथा के संपर्क में नहीं है भगवान की लीला वार्ता में, वो मरे हैं, शास्त्र कहता है बिल्कुल एकदम से। अमृत नहीं पी रहे, कथा अमृत नहीं पी रहे जाकर, इसलिए मृत्यु आएगी उनके पास। तो ये बात भगवान ने जब उद्धव जी को ब्रज में भेजा था, भगवान मथुरा में रह रहे थे, गोपियों को सांत्वना देने के लिए, भगवान के वियोग में बिल्कुल बेसुध रहती थी, न कोई उत्सव करना, बिल्कुल एक चित्र की तरह खड़ी रहती, ऐसी सब।
भगवान ने चिट्ठी भेजी उद्धव के माध्यम से कि जाओ उनको हमारा पत्र ले जाओ और सांत्वना देना, मेरे वचन को कहना। तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक बात लिखी भगवान ने उसमें, बहुत सुनने योग्य है। उस चिट्ठी में लिखी थी, या मया कीर्ता रात्र्याम बने अस्मिन् ब्रज आश्रिता अलब्धा रासा कल्याणो मापुर मदवीर चिंतयन। कहने लगे भगवान उस पत्र में, चिट्ठी में जो लिखा था, या माया कीर्ता रात्र्याम, जो मेरी रात्रि में रासलीला क्रीड़ा हुई थी, या माया कीर्ता रात्र्याम बने अस्मिन् ब्रज आश्रिता, ब्रज में रह गई थी गोपियां, आश्रिता वहीं रह गई थी, रुकावट आ गई थी, रोक ली गई थी। तो उन गोपियों ने क्या किया उस समय, अलब्धा रासा कल्याणो, हे प्रिय गोपियों कल्याण, अलब्धा मुझको नहीं प्राप्त कर पाई थी, रोक ली गई थी। मां पर मद वीर चिंतन, उन्होंने मेरी यशस्वी लीलाओं का चिंतन किया, स्मरण किया। इस प्रकार उन्होंने हमें वहीं प्राप्त कर लिया था जाकर। भगवान पहुंचे वहां पर। तो समझ सकते हो लीला और भगवान अलग अलग नहीं है सब जाकर। भगवान ने सोचे अगर इन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने संकल्प कर लिया था अगर हम राशि में, तो जीवन बेकार है, क्यों रखें इसको। लेकिन भगवान सोचा कि अगर महाराज के समय ऐसी अशुभ घटना हो गई तो ठीक नहीं, बहुत अशुभ होता जाकर, है ना, कोई शरीर छोड़ दे जाकर। इसलिए भगवान पहुंचे वहां, उनके घरों में उन्हें दर्शन दिया जाकर, सारा सब कुछ जाकर भगवान की ऐसी लीलाएं स्मरण करने लगी जाकर। तो यही मंगलचरण सुखदेव गोस्वामी ने बात कही है कि भगवान की लीला, भगवान सब मंगलमय होते हैं, उतने शक्तिशाली सब, कोई अंतर नहीं होता एक दूसरे में कोई भी। तो ऐसी श्रीमद् भागवत में विशेषता है, तो उसका हम नित्य प्रति सुनते रहो। ये संवाद है कई तरह के, ब्रह्मा भगवान का संवाद है, पृथ्वी महाराज का भगवान का संवाद है। तो इसमें ये संसार के दुखों से कैसे निवृत्ति हो, असीम सुख की प्राप्ति, भक्ति का ये मतलब होता है। जैसे धन आने से दो काम होते हैं, एक तो दुख भाग जाता, भूखे थे सवेरे से, धन कमा लिया, खा लिया, तो जब खाया तो एक तो तृप्ति मिली, आनंद आया भोजन करने में, और दुख से निवृत्ति हुई, दोनों काम। तो ऐसी भक्ति का है, संसार के बंधन से छूटना, दुखों से, और भगवत धाम की प्राप्ति करना, चिन्मय शरीर की प्राप्ति करना। अभी हम तुम्हारे ऊपर दो, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, ये दो आवरण के पीछे तब आत्मा है। तो भक्ति के द्वारा हमारी सारी भौतिक वासनाएं समाप्त होंगी जाकर के, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। तो देखा जाएगा, देखो भक्ति में जो आगे बड़े होते हैं, भक्ति की पहचान होती है, उन्हें संसारी पद प्राप्त करना, संसार के बालों से अपने यश सुनना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जाकर के। निर्माण मोहा जिस संग दो, जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं में नहीं रहते हैं, ये भक्ति के बढ़ोतरी का लक्षण है। संसारी बातों से वैराग्य आएगा तुम जाकर, और भक्तों से संबंध अधिक से अधिक जुड़ना शुरू होगा जाकर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तभी सही धर्म पीछे निभाया नहीं, तुमने सोचा। और सारे पुण्यों को फल यही है। कोई कहे हम धर्म मार्ग पर चलते हैं, क्या पहचान उसकी? धर्मा सुनिष्ठा पुंसाम विश्वसेनु कथा स्वयं न उत्पादित यदि रतिम श्रमे वही केवलम। सारे धर्म का पुण्य जब जोर मारेंगे तब भागवतम सुनने में तुम्हारी इच्छा होगी। यहीं से फ्लाइट उड़ती है भगवान धाम को, यही करना है भगवत धाम में। जिसकी भगवान की भागवतम सुनने में, लीला सुनने में इच्छा नहीं होती है, अभी बहुत दूर है भगवान से। सारे पुण्यों को फल यही है सब।
धर्मासु निष्ठा पुंसाम विश्वक्षण कथाशया। सारे पुण्य जब जोर मारते हैं तो भगवान कथा सुनने में इच्छा अगर नहीं हुई तो श्रम ये भी केवलम, पर पीछे जो भी किस दान पुण्य किया था वो श्रम परिश्रम था। पुण्य भोग लोगे, पाप भोगो, चलो दोनों भोगो, फिर शरीर धारण करो। तो ये श्रृंखला चलती रहती है, बंधा हुआ रहता है इसमें जीव जागृत, ये नित्यबद्ध कहा जाता है इसको। और संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उनके प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को समर्पण होते हैं। नहाना, धोना, खाना, जो भी कुछ है श्री कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूं ऐसा, तो इसमें पाप पुण्य कुछ नहीं बनेगा। कृष्ण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के दिया हुआ शरीर है ना, कृष्ण की जमीन पर हम बैठे हैं, कृष्ण ही परमात्मा रूप हमारे अंदर श्वास चला रहे हैं, भोजन पचाते हैं, उनका ही सारा सामान, इसलिए उनके लिए ही कार्य करना चाहिए। तो बात सिद्ध हो गई ना। भोक्ताराम यव तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के ईश्वर मैं हूं, प्रत्येक भोक्ता वस्तु का मेरी सेवा में उपयोग करो, तब तुम उसको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। तो इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि एक नित्य बद्ध है, एक नित्य मुक्त है। ये लाइन में लग गए। अब धीरे 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 संसार के बंधन से मुक्त हो गए, माया के बंधन से, भगवान से जुड़ते चले जाओगे। तो विद्या विद्या मम तनु, विद्या मतलब ज्ञान और ज्ञान, ये दो मेरी शक्तियां हैं। भगवान कहते सुपर्णे तो सदृशो सखायो, इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रह रहे हैं, घोंसला बनाए। स्वपर्णे तो सदृशो सखायो वृक्षे तो कृत नीडे च वृक्षे, दोनों एक स्वभाव वाले हैं, गुण में अंतर है। एक शरीर रूपी वृक्ष का फल खा रहा है, मीठा समझ खा रहा है, लेकिन कड़वा निकलता है रेस्ट बाद में जाकर के, है ना। मीठा फल खाया, फिर नरक तैयार। तब वो बाध्य होकर के संयमपुरी यमराज के यहाँ, तो एक कड़वे फल निकले जाकर सारे सब। मीठा समझ के खा रहा है लेकिन मीठा नहीं था। और दूसरा जो है मतलब भगवान स्थित, वो इसको निकृष्ट प्रकृति को भोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। उसे, उस जीव को जो फल खा रहा, उसे न अपना ज्ञान है न मेरा ज्ञान है, उसे पता ही नहीं कि मैं भगवान का अंश हूं। अगले श्लोक में भगवान एक शिव मम अंश, अगले श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं, ये एक यानी जीव मम अंश, मेरा अंश है। तो यहां से सिद्ध हो जाता है अंश को अंश की सेवा करना चाहिए। अगर जीवस्य महामति है बुद्धिमान, उसे बुद्धिमान कहा गया संसार में जाकर, जो आत्मा और परमात्मा दोनों को गुण को मिलान कर लेता और समझ लेता, शरीर में खोज लेता जाकर के दो सत्ताएं भी कैसी हैं इसमें शरीर में। बुद्धिमत बंधो अविद्या, बंधो अश अविद्या अनादि काल से इस चला रहा है बंधन, शरीर का मरना, फिर शरीर धारण करना, फिर शरीर धारण करना। और विद्या के द्वारा मुक्त हो सकता है। तो विद्या क्या है? मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, ठीक है, और परम भोक्ता भगवान है। तो उसमें फिर ये मुक्त हो जाता जाकर। जो ऐसा नहीं करता उसे दो प्रकार के दुख मिलते हैं उसको संसार में। गाम दुग्धोहाम असतिम च भार्याम देहम पराधीनमस्तम प्रजाम च वित्तम तो अतीतम कृत्यंगवाचम हीना मया रक्षित दुख दुखी। दुख पे दुख उस पे आता है। कहते हैं गाम दुग्धोहाम अस्तिम च भार्याम, जैसे दूध की इच्छा से पाली हुई गाय
वो आगे उसने घर पे लाए थे, आगे बछड़ा नहीं पैदा किया, दूध नहीं दिया उसने, तो उसको बेचारे को दुख मिलता है। चारा लाला मोल खिला रहा है, होता है ना दुख जाना। दूध के लिए लाए थे लेकिन उसने बछड़ा नहीं दिया, तो बगैर ऐसे दूध देगी नहीं जाकर, जब तक बछड़ा जन्मेगा नहीं जाकर उससे गाय बछड़ा, तो फिर उसका अनादर करने लगता। वो उतना प्रेम नहीं दिखते जो गाय जैसी वाली है, जब तक दूध देती रहती खूब खुशामद करती हो, दूध दे लिया उसमें भगा दिया उसको जाकर, ये अनादर कर रही गाय का जाकर। तो इसका मरने के बाद हम दुख उसे भोगना पड़े, दंड दिया जाएगा। किसी व्यक्ति से काम करा लो, उसकी पेमेंट मत दो, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो उसे दो प्रकार का दुख मिलेगा, एक तो दूध नहीं दे रही गाय, उसका दुख है, उसको चारा मूल लाला खवा रहा है, और मरने के बाद हम दुर्गति को प्राप्त यमराज के द्वारा दंड मिलेगा उसको, गाय का अनादर किया सब जाकर। वास्तव में भार्याम, जो पतिव्रता स्त्री सती नहीं होती जाकर, तो उससे उस पति को कोई सुख नहीं मिलता है, पर पुरुषों के साथ में भ्रमण करती रहती है। देख तो उसके खाने पीने का वो उठा रहा बेचारा पति, लेकिन भ्रमण दूसरे पतियों के साथ में घूमती जाकर, रति सुख उसको देती है। तो इसलिए उसको दो दुख मिलते हैं, असत्यम च भार्याम, जो सती स्त्री नहीं है, देहम पराधीम अस्तम प्रजाम च, और दूसरे के अधीन होता कोई, या बीमारी का अधीन है, तो उसे दो प्रकार का दुख मिल रहा है। एक तो कष्ट मिल रहा है, दर्द हो रहा पेटों में, सर में दर्द हो रहा, बीमारी का बहुत, बुखार का दर्द हो रहा, एक तो ये दुख हो रहा जाकर, और दूसरा खा पी पा नहीं पा रहा सही जाकर के, दूसरा ये भी दुख होता है ना, कोई रोग हो गया तो उससे बेचारे न तो वो चीज अच्छी खा पा रहा जाकर, एक तो रोग का दुख है भीतर, और दूसरे उसका उपयोग वस्तुओं खाने पीने में नहीं कर पा रहा जाए, तो दूसरा उसको ये दुख है। दुख लगता है भले में कहेंगे हम वो कर रहे सब जा करके, जैसे चने के दांत टूट गए, उखड़ गए, कोई चना चबा रहा हो तो उसका मन खूब चलता है, एक तो चना नहीं मिल रहा है उसका दुख है ना? तो ऐसे दुख प्राप्त होता है। और मूर्ख पुत्र से दो प्रकार का दुख मिलता है, एक तो वो किसी काम का नहीं है और उसे खर्चा उठाना पड़ रहा है, बदनामी होती है। देहम पराधिम अस्तम प्रजाम च वित्तम तो अतीर्थम कृतम अंगवाचम, वित्तम तो अतीर्थम धन, अच्छा कोई फर्क नहीं, जब लाइट है तो इतनी से पावर बंद करो, धूप कम करो, उसकी उतनी लालसाएं बढ़ाती है बहिरंग शक्ति, इच्छाएं बढ़ाए रहती, बहुत सारा काम करवाया जाता है मरने दम तक उन पर, है ना? और जिस वास्तव उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए संयमपुरी में उसे दंड दिया जाता है। जो परमात्मा है श्री कृष्ण संसार में ताना बाना के रूप में हमारे शरीर का निर्माण किया, और इसलिए किया कि तुम मेरी प्राप्ति करो। तो ऐसा न करके और भगवान की बहिरंग शक्ति का भोग कर रहा है, अनर्थ से धन ला रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो मरने के बाद में उसको तब दंड दिया जाएगा, और जीते जी घोर परिश्रम करवाया जाएगा। विभिन्न आसुरियों ने भगवान डालते उसको जाकर। तो इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति से वंचित हैं उन्हें इस प्रकार का दंड देती है माया। तो भगवान यह बता रहा है कि श्रद्धालु मत कथा श्रवण, मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखना चाहिए, सुने उनको। सुभद्रा लोक पावनी, वो उसको पवित्र करता है, वो सारे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। ये भगवान की कथा ध्वनि निकलती है, गायन करें, यही वाणी की शोभा है। भगवान के जन्म का गायन।
तो इस प्रकार भगवान यहाँ उद्धव जी को ये विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकता है। आगे कह रहे हैं, तो उद्धव जी ने पूछा था ना कि दोनों में कैसे अंतर किया जाए। भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भी खाते पीते चलते फिरते हैं, कोई भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी खाते पीते हैं, सोते हैं, लेटन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन दोनों को अंतर को कैसे समझा जाए, ये बात प्रसंग रखा था। तो भगवान का एवं विरक्ता शयन आसन टन जंजने दर्शन स्पर्श घ्राण भोजन श्रवण आदिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्र दायन गुणान। प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध कौन है? जो शरीर नाशवान इसकी स्थिति जानता है, वह आत्मा की स्थिति जानता है, जो सदैव एक सा रहने वाला है, शाश्वत है, दिव्य है, काल को ज्यादा बाधित नहीं होता है, और ये भगवान का अंश है। परमात्मा जो इसमें रह रहा है उसके अधीन है। तो ये प्रबुद्ध व्यक्ति इसको कहा गया जाता है। विरक्त रहकर, विरक्त मतलब भगवान की सेवा के लिए उपयोग करूंगा उन वस्तुओं को जाकर के, अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करूंगा, इसको विरक्ति कही गई। कृष्णेन अनुकूलस प्रतिकूलस वर्जनम, रूप गोस्वामी कहते हैं। कृष्ण के जो अनुकूल चीजें हमारी, हम उन्हीं चीजों को स्वीकार करेंगे, और जिनमें कृष्ण से कोई संबंध वास्ता नहीं है, स्थान, व्यक्ति, वस्तुएं, उनका हम बहिष्कार करेंगे। इसको विरक्ति कहा गया। केवल संसारी वस्तु छोड़ दो, इससे नहीं विरक्ति माना जाता है। जाकर हरि बोल, हरे हरि बोल, श्री राधे। तो विरक्त रहते हैं शरीर को, मतलब जितनी आवश्यकता है, इसको विरक्ति ऐसा भी जानोगे, शरीर जितनी आवश्यकता। हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल। ये भागवत में कहा गया, यावत विरते जठरम तावत स्वामित्व ही देही नाम। जितने से शरीर निर्वाह हो जाए उतने ही पे अधिकार जताना, उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। अधिकम यो मान्य, अधिक जो मांग करता है, सस्तेन दंडम अर्हति, नारद जी कह रहे भागवतम में। वो चोर है, वो दंड मिलना ही चाहिए जाकर। तो बात सिद्ध हो गई कि सिंपल शरीर का निर्वाह चलता रहे, शरीर में जुट जाओगे तो फिर मन कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान पकड़ने की शक्ति नहीं रखता है। मैं इन्हीं बच्चों को इकट्ठा करना, सजोना, भोग करना है, फिर लाना, फिर जमा करना, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। तो शरीर की कम से कम आवश्यकता पूर्ति करना, और बचा हुआ समय आत्मा को समझने का, आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। ये भागवतम का निर्देश। एक साथ में दोनों नहीं चलता कभी भी जाकर। वो लग रहा हम बात करेंगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनकी भोग ऐश्वर्य में रुचि हो जाती है, मुझको पाने की कहा, मुझको जानने तक की इच्छा पैदा नहीं होती उनके अंदर। ये आत्मिका बुद्धि मुझ में नहीं टिकेगी जाकर कभी। तो प्रबुद्ध व्यक्ति जो है दोनों की आवश्यकता पूर्ति करता है, उसको चतुर कहा गया। जैसे धन लाता है, कुछ खाने के लिए भी रखता है, महीने में अपना राशन पानी, और कुछ अपना फंड भी रखता है, बचाता रहता है। कुछ मूर्ख होते खा पी खत्म कर लेते सब, फिर उधार मांगते, बेइज्जती होती है सारा। तो वो प्रबुद्ध नहीं है। तो शरीर को लेटते बैठते चलते नहाते देखते सुनते खाने सुनने में लगाता है,
शरीर साधन है, ऐसा नहीं कि हम हवा खाएंगे। मनुष्य चाहिए नहीं, भक्ति करोगे तो शरीर का पालन करना पड़ेगा तुमको। लेकिन ये नहीं कि 6 घंटे का अलावा 10 10 घंटे सो रहे, इसलिए प्रबुद्ध रहता है, सावधान, दूरदर्शिता होना चाहिए कि कितना शरीर के समय दिया जाए, है ना। लेकिन मैं कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं है, ये बात देखो भगवान बता रहे हैं। न बद्धते विद्वान चतुर व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति। कहते हैं हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, वो विद्वान बहुत ऐसा डिजाइन बना देता मकान का, है ना। कुछ इंजीनियर होते, कुछ इनको कुछ लोग कहते बुद्धिमान। नहीं, बुद्धिमानी यहां बताया जा रहा है, ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, वो बुद्धिमान है जो मेरी भक्ति कर रहा है सज्जन। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरण को वैसा भी प्रवीण। दूसरे के धन हरण कर लेना, दूसरे को मूर्ख बना देना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है शास्त्र कहते हैं। ये काम तो व्याख्याएं भी कर लेती सब। तो वो फंसता नहीं कभी उसमें जाकर, अपना चटकी से पूरा काम किया और आत्मा के लिए भी बचाता समझ जाकर। तो उद्धव ने पूछा अंतर क्या दोनों में? ये अंतर है, भक्त भी खाता है, वो भी सोता है, घर में रहता है, चलता फिरता, मल त्यागता, सब कुछ करता है, काम धंधा करता है। तो ये क्यों करता है? शरीर साधन बन जाए। अब केवल यहीं तक उसका बुद्धि नहीं हो, और आगे भी लक्ष्य को याद रखता है भगवत प्राप्ति के लिए। आत्मा की आवश्यकता भी ढूंढता है, आत्मा की आवश्यकता भगवान कथा कीर्तन ममय वांसो, ये अंतर होता दोनों में जाकर। उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर भगवान याद है। वो फंसता नहीं इन चक्करों में, करेगा और ध्यान रखता है कि आत्मा के लिए हमें समय बचाया कि नहीं बचाया जाकर, कि सुबह शाम तक केवल शरीर पालता रहा। क्यों पाल रहा शरीर? अगर पूछा जाए उससे, सर्वेषां जंतु नाम सत्यम देह पोषण, टैक्स भरना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, हवा पानी सारा, परमात्मा तुम्हारी श्वास चला रहा है, सब देवताओं के द्वारा तुम्हारे शरीर की आवश्यकता पूर्ति करी जाएगी। हवा पानी देवताओं के द्वारा मिल रहा है सारा। वो व्यर्थ ही चला जाता संसार से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वजन्म जननी जननी दुख भाजा। जिस पुत्र ने भगवानी भक्ति नहीं करी और व्यथा ही हम अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देकर संसार से चला गया। जैसे गाय ने बछड़ा पैदा किया, गाय कोई लाभ नहीं होता उस बछड़े से, दुख मिलता, प्रसव पीड़ा मिलती। जन्मते जब बछड़ा जन्मती है गाय तो प्रसव पीड़ा होती, सबको जाकर ना, स्त्री वर्ग में जो होते। तो ये बात यहां समझिए, क्योंकि बाकी जो वो करता है अपनी मनो इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, संसार की वस्तुओं उन्हीं की पूर्ति करता रहता है, और वही वासना प्रबल बनी रहती है, और वही वासना फिर संसार में आती है, फिर शरीर धारण करता है उसे। तो ये दिशा बदलना है हम सबको। भौतिक इच्छा न होकर आध्यात्मिक इच्छा जागृत करना चाहिए। भगवान सीधे गीता में कहते हैं थोड़ी बुद्धि लगाए तत्व वित्तु महाबाहो। पृथ्वी से बना हुआ शरीर हम तुम्हारा बना ना, पृथ्वी से 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी से हम तुम्हारा शरीर बनता है सबके जाकर, और पृथ्वी से पालन होता है। पृथ्वी के आधार लिए हम तुम, और पृथ्वी की वस्तुओं से हमारा पूरा होता है ना, अन्न पाल फूल पानी जो भी कुछ होता है पृथ्वी से होता है, तभी तो शरीर बनता है सब जगह। उसी से बनी हुई इंद्रियां, हाथ पैर, उसी वस्तु को ग्रहण कर रहा। ये कौन सा ज्ञान है शास्त्र कहता है? कौन सा श्रेष्ठता का ज्ञान है? आत्मा परमात्मा इधर पीछे, उनका नहीं ज्ञान मेरे को जाकर। शरीर संसार वस्तुएं लाइए, इच्छा अब इसे पूर्ति करेंगे, किसकी हैं कोई मतलब नहीं सुने, है ना ज्ञान सारा सब जगह। ये शुभता छीन ली जाएगी अब। अहम सर्व ज्ञानम भोक्ता प्रभु रेव च
न तू माम अभिजानाति, मैं भोगता हूं, ईश्वर हूं, सब कुछ मेरा। और जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है, तत्व नाश्यवंती थे, मनुष्य उनसे च्युत हो जाए, नीचे की ओर में चला जाएगा। कि मनुष्य जीवन पालने के लिए अनर्थ करता धन का भयंकर यातना नरक में डाला जाता है, तब फिर नीचे की होने से फिर शुरू करेगा जाकर। कितना बड़ा खतरा होने वाला है, अरे समझ। तो केवल करने खाने के लिए नहीं मतलब मिला जाकर, ये तपस्या करो, यज्ञ दान तपा कर न त्याज्यम कर्म ये तत्व। यज्ञ दान तपस्या कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ हो गया, संकीर्तन यज्ञ हो गया, दान वस्तु प्राप्त करो, ऐसी भगवत कथा में सहयोग करो, भगवत कथा का दान करो, ज्ञान का दान करो, कम से कम ऐसे समर्थन करो, सपोर्ट करो, भगवान संबंधित, ये दान माना जाएगा जाकर। वो सिद्ध पुण्य बनता है। भोजन खिला दो फलाना ने खाना, वो काल के द्वारा सब हरास कर दिया जाएगा तुम्हारा। भगवत प्राप्ति तो कोई भक्त होगा, उसकी सेवा करने से, भगवान के भक्त में भगवान से जो जुड़ा होगा उसकी सेवा करने से भक्ति आएगी जाकर। और बाकी दान पुण्य करोगे तो संसार का ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन काल के द्वारा सब पे पानी फिरता रहेगा, छूट जाएगा, हट जाएगा सब जाएगा। तो वह शारीरिक कार्यों को एक साक्षी बनकर इंद्रियों को उनके विषय में लगाता है, और मूर्ख व्यक्ति का उनमें फंसता नहीं है, तो वो मूर्ख मतलब फंस जाता है ना। देखते हैं अनाज कमाया, चैत वैशाख में इकट्ठा कर लिया किसान ने, फिर थोड़ा रेस्ट किया एक आध महीने, और फिर आषाढ़ से फिर खेती जोतो, फिर धन निकालना इसमें से। महाराज पृथु जो भगवान की 27 अवतार हैं, बहुत समय की पहली बात है, उनका अवतार हुआ था, अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, भुखमरी हो गई, जीवन त्राय त्राय हो रहा, सब भूखों मर रहे, वर्षा नहीं हो रही, तो वर्षा के बाद ही तो अन्न होगा। सारे भगवान का अवतार हुआ, पता ना कोई संकट होता है, त्राय त्राय पब्लिक बोलती है, तो भगवान का अवतार होता है। तो पृथु महाराज का अवतार हुआ, सबके प्राण निकले जा रहे हैं, भूखों को मारे सब। तो उन्होंने सीधा धनुष बाण उठाया, और पृथ्वी जो है धरती माता, देखिए कहाँ धरती माता ब्रह्मा जी के पास जाती, क्षीर सागर में पहुंचते जाकर, है ना, जब असुरों को बोलबाला हो जाता है, गाय का रूप धारण करके जाती है कि दया है भगवान गाय के प्रति, गाय का रूप के प्रति। लेकिन आज वही भगवान ये पृथ्वी गाय का रूप करके भागने लगी, पृथ्वी महाराज के डर की वजह से। कहा गो ब्राह्मण हिताय च, गो गाय का, लेकिन उन्होंने कहा आज छोड़ेंगे नहीं तुमको, मुझे जाकर तुम्हारा वध करूंगा जाकर। पृथ्वी भागने लगी भय की वजह से, कहां जाएगी बच के जाकर, बाण उठा लिया पृथ्वी महाराज ने, भागने लगी, भगवान से भाग के कहां जाएगी, घबरा गई, थोड़ी बहुत देर भागी और मुड़ गई, और हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान से कि प्रभु एक बात हमारी सुन लो, फिर बाद में तुम भले हमें मार दो, जो भी कुछ करो, पहले हमारी एक बात सुन लो तुम। तो पृथ्वी महाराज ने कहा बताइए क्या बात, क्या कहना चाहते कि प्रभु मैंने इस कारण से सारा अन्न पानी बंद कर दिया, सब पृथ्वी से तो निकलता है, ये सब नास्तिक हो गए थे, धर्म के विरुद्ध हो गए थे, केवल इंद्रिय तृप्ति, आपकी कोई भक्ति नहीं कर रहा था सब जाकर, ऐसा लिखा है भागवत में जाकर। इसलिए मैंने सारा अन्न पानी अपने अंदर छुपा लिया, क्यों दे मैं फालतू गए को। अरे समझो, शास्त्र में यही बताया कि पिता की प्रॉपर्टी पे उसी का अधिकार होता है जो भगवान का भक्त होता है जाकर। आज कलयुग के प्रभाव से सब अपना अपना अधिकार जाता है, तो सच पूछो तो उसे ही नहीं देते हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव है,
तो पृथ्वी हाथ जोड़ने लगेगी, आप मुझे सब निकालिए, बछड़ा बनाइए, सबको दोहन करिए मेरे अंदर से। भक्तों को माध्यम से, जैसे गाय बछड़े को देखकर दूध उतार देती सारा, मैं सब, मुझे सब प्राप्त कर लो सब जाकर। ये वसुंधरा बोली जाती है, सोना चांदी सब कुछ, अन्न पानी, इसी से होता है। होता कि नहीं होता है? कि नहीं विश्वास है? सब पृथ्वी में से निकलता है, सोना चांदी जितना भी। ये किसने भरा है? कोई बनने जाता है, इसमें निकालता ही रहता है। विचित्र देखो, किसने, भगवान देखो, मतलब क्या अपने जीव जंतुओं के लिए। तब पृथ्वी महाराज शांत हुई जाकर के, ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। ये आपकी भक्ति नहीं करते तो कोई जगह, तो ऐसी बढ़ता जाएगा कलियुग धीरे धीरे समझा। वर्षा नहीं होगी, भागवतम लिखा, भविष्यवाणी पहले सुखदेव गोस्वामी ने, सर त्रिकालदर्शी थे, इन चीजों का भाव होगा, है ना। कथा कीर्तन सब विरोध करते हैं, नहीं करेंगे, तो ये आसुरी बत्तियां बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे जाकर, ह्रास होता जाएगा, तो आएगा कलयुग अपनी चरम सीमा पर। कलयुग में देखो बताया जाता है शास्त्र में कि सत्युग में जो भक्ति नहीं करता था उसे देश से निकाल दिया जाता था। सत्युग में मतलब पूरा 100% लगभग पूरा सब भक्ति करते, धर्म था, चारों पैर से खड़ा था धर्म सत्युग में। तो जो नहीं करता था उसे देश से निकाल दिया जाता था। त्रेता युग में जो भक्ति नहीं करता है उसे गांव से निकाल दिया जाता है, मतलब घट गया, धर्म का वो घट गया, चरण, एक चरण टूट गया। इसलिए ज्यादा बढ़ेगा तो पूरे देश में तो बहुत लंबी हो जाती जाकर, तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था। और द्वापर में देखो स्मारा नहीं करता था, जो भक्ति नहीं करता शब्द आ रहा है तीनों में। और हाँ, द्वापर में जो भक्ति नहीं करता था उसे परिवार से हटा दिया जाता था जाकर, तुम धर्म में रहोगे, अलग रही, चलिए हटिए यहाँ से। और कलयुग में जो भक्ति करता है उसे ही निकाल दिया जाता है। हरे गौ से उल्टा है, अरे निदारे देख रहे समझे। इसी धर्म का एक ही पैर रह गया इसमें कलयुग, इतना। लेकिन इसमें कलयुग एक बड़ा फायदा चीज दी गई जाकर, तो कलयुग में जो भक्ति करता है उसे ही निकाल दिया जाता है। देख सकते कभी परिवार में जाकर, तुम भक्ति करते कुछ काम धाम नहीं कर, हटो यहाँ चलो। देखो जी वहां के लड़के कितने कमा के ला रहे हैं, सारा सब कुछ जाकर। एक सत्य बातें हैं कलयुग में जाकर ऐसे। ये कलयुग की विशेषता जाएगा। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ही जाएगा परलोक में। कहते हैं कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, जाता कैसे नहीं? अन्नम ही प्राणी प्राणानाम आर्तानाम सर्ज शरणम तु अहम। जैसे अन्न ही से ही प्राणों की रक्षा होती है ना। भूख लगी हो, माला पहनाओ, अच्छी मकान में बैठा दो, एसी चला दो, लेकिन रोटी नहीं दे रहे उसको, जाकर रक्षा होगी उसकी, प्राण निकल जाएंगे जाकर। और दुखियारों का मित्र मैं ही हूं, इसलिए भगवान दीन बंधु कहे जाते। मरतो नराम प्रेत्य, मरने के बाद में प्रेत्य मरा हुआ है, उसको प्रेत कहा जाए कि स्थूल शरीर नहीं होता। मरतो प्रात अन्नम ही प्राणी प्राणानाम आर्तानाम शरणम तो अहम धर्मो नृणाम प्रेत्य। ऐसे धर्मो ही नृणाम प्रेत्य, मनुष्य का नृणाम। परलोक में धर्म ही जाता है और कुछ नहीं जाता है यहां से जाकर। अरे बस, तो धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा परलोक में जाकर के।
उस समय तुम धर्म त्याग दोगे तो धर्म तुमको यहाँ छोड़ देगा, अधर्म मार्ग से जाएगा, अंधकार मार्ग से जाता है यमराज के यहाँ पर, और पुण्यात्मा होती हैं धर्मराज के पास जाते हैं, और भक्ति वाली होती हैं वो भगवान के धाम जाती हैं। 3 ग्रेड हैं अलग अलग। अरे सुन, धर्मो नृणाम प्रेत्य, मरने के बाद हम धर्म ही जाएगा। धर्म है क्या? धर्म 2 प्रकार के, एक शारीरिक धर्म होता है, उससे संबंधित निभाए जाते हैं, परिवार में, रिश्तेदारियों में इनके संबंध आदि आदि करते हैं, शरीर को पालना जैसे तैसे, ठंडी गर्मी से बचाना है शरीर को, एक धर्म है। क्यों पाल रहा है? सबय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अदोक्षज, सभी मनुष्यों को परम धर्म है भगवान की भक्ति करना चाहिए, कि वो ही ताना बाना के रूप में सृष्टि में है। उन्होंने अपने विस्तार करके ब्रह्मांड बनाया, और वही एक विस्तार करके परमात्मा तुम्हारे साथ में रह रहे, तुमको शक्ति प्रदान कर रहे, भोजन पानी सब कुछ सब कुछ। इसका ज्ञान प्राप्त करो। तो सबय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अजोक्षज, अदक्षज है, जो भौतिक नेत्रों से नहीं देखे जाएंगे भगवान। हमारे अंदर भीतर दिव्य आत्मा के जो नेत्र हैं उनसे भगवान देखे जाए। भक्ति करोगे तो चित्त की शुद्धि होगी और पुनः देखने की प्राप्ति होती है। जैसे आंखों में मोती बिंदु हो जाए, औषध अंजन का उपयोग करके पुनः देखने की प्राप्ति होती है। तो भगवान के साथ ही संबंध हमारा शाश्वत है। किसी लोग तुम्हारा किसी देवता से, किसी प्राणी से तुम्हारा शाश्वत संबंध नहीं है। तो ऐसा समझते हुए हमें अपने प्रत्येक कार्य के क्षेत्र में कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, तभी मंगल होगा जाकर। बाकी कोई देवता तुम्हारा मंगल नहीं कर सकते जब तक भगवान से नहीं जोड़ोगे जाकर। ऐशम व्याधि नाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम। तो इस प्रकार नित्य मुक्त है। जब भगवान से जुड़ गया, अपनी सेवाएं सारा क्रियाकलाप जुड़ रहा है, तो शारीरिक बंधन से मुक्त होगा, कर्म फल नहीं बनेगा। कर्म फल नहीं बनेगा तो शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, नित्य मुक्त होगा ज्यादा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति है। वो अविद्या अपना स्वरूप नहीं जानता है, इसको भोगना है, इसको प्रकृति को। प्रकृति किसकी है कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं किसका, हमें इससे कोई जानने की जरूरत नहीं। तो यही अज्ञान है सबसे ज्यादा। हम यहाँ की वासी नहीं है, ये अच्छी तरह 100% बुद्धि में शास्त्र कहता बैठा लो। कल्पना कर रखी संसार हमारा, हम संसार के हैं, ऐसी बुद्धि बैठ के हम संसार के हैं। ऐसी तन्मयता संसार में रहेगी, इसे लौट के आता संसार में फिर। और यही तन्मयता श्री कृष्ण में रहेगी। ये तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। आज है वो, कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा है। शरीर तो क्षय हो रहा धीरे धीरे। ये स्वाभाविक, ये अनुभव हो जाएगा हम अकेले नहीं, कृष्ण हमारे साथ में जाकर के। इस संसार से तुम्हें भय नहीं लगेगा चलते समय जाकर के। इसे नित्य प्रति याद रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरणं युद्ध चा। युद्ध संसारी कार्य करो, लेकिन मेरा स्मरण रखो, रहो साथ में समझा। ये ऐसा ही अभ्यास हम तुमको बनाना है, ठीक है। तो ये नए साल में हम अधिक से अधिक कृष्ण भावना भवित्व में ये धन बढ़ाओ। बाकी सब धन से तुम्हारा संबंध हट रहा है, कितना करोड़ रुपए जोड़ लो बैंक में, हट रहा है। एक साल एक दिन करके खुशी हो रही, नई साल आ गई, उतना आयु तुम्हारी कम हो रही है। लेकिन भक्ति में जुड़े हो तो यानी कि आयु नष्ट नहीं होती है। ये अमृत पान कर रहे हैं, भगवान के साथ में हो गए। भगवान का असिस्टेंट है काल इस जगत में, सब पे पानी फेर देता है। तो ये कथामृत पान श्रवण करो, इसकी रुचि बढ़ाओ। यही भगवत धाम में होता है। वहां पर जिनकी ऐसी रुचि नहीं आ रही है, पीछे पुण्यों का अभाव के होने के कारण से रुचि नहीं आती, ये भी बताया गया, ठीक है। तो 24 घंटे में 1-2 घंटे भगवान की कथा श्रवण गीता के लिए निकालो, आत्मा के लिए, और बाकी 22 घंटे शरीर पालो।
अगर 22 घंटे में शरीर नहीं पल रहा तो पलेगा भी नहीं जाकर। तो आत्मा का भी पालना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और शरीर का भी भोजन पानी, और शरीर साधन है, भगवत प्राप्ति करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। जय श्री भागवतम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उद्धव जी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। तो लगत अति प्यारे, देखो भगवान कह रहे हैं, उधो मोए संत लगत अति प्यारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। उधो मोए संत लगत अति प्यारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। मेरे कारण छाणे जगत के, मेरे कारण छाणे जगत के, भोगो पदारथ सारे, भोग पदारथ। उधो मोए संत लगत अति प्यारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संतोष धारे, जहाँ जहाँ संत धारे। उधो मोए संत लगत अति प्यारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। चरणन रजन अंग लगाऊं, चरण रजन अंग लगाऊं, सौंधूंगा तो हमारे, सौंधूंगा तो हमारे। उधो मोए संत लगत अति प्यारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। देखो भगवान उद्धव का सूरदास का भजन है, यही बात भगवान उद्धव जी को बोलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांत निर्वैराशम दर्शना, अनुव्रजामि अहम नित्यम पूयेति अंग्रि रेणुभि। वही बात यहाँ बोल, अनुव्रजामि मैं पीछे पीछे जाता हूँ, अंग्र रेणुभि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ी जाए। जबकि भगवान सबको ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। बोलो संत लगन, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, क्या बोल रहे आए। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। खुल जाए तेरे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ये प्रमाण है, बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम हंस बनोगे, कागा से तुम हंस बनोगे, कौआ से हंस बनोगे, कागा से तुम हंस बनोगे, कागा से तुम हंस बनोगे, मिटे जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिटे जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह माया में कब तक सोगे, मोह माया में कब तक सोगे, जागे सको तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जागे सको तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, आज के सत्संग की जय, भागवतम भगवान की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोलो जय जय श्री राधे श्याम।